पहला स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो का LNT, जिसे हमें बाय करना है 3615 पे, लास्ट ट्रेडिंग रेट है। अगर हमें मिले तो 36,200 पे, सॉरी 3620 पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3490। टारगेट होगा 3850 और 4000 का। अगला ट्रेड होगा सर हमारा पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड हमें बाय करना है 287 पे, स्टॉप लॉस होगा 274, टारगेट है 305 और 318 का। उसके बाद हमने सर एक और निकाला है जो डॉट ट्रेड है हमारा भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल हमें बाय करना है 1350 पे, 1310 की स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट है 1420 और 1480 का। HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसे बाय करना है 4000 पे, स्टॉप लॉस है 3820 का, टारगेट होगा 4300 और 4550 का, 4550 का। तो देखिए एक और स्टॉक है सर हमारे पास अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट बाय करना है हमें 1020 पे, 970 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट उसका आता है 1100 और 1160 का। तो सर इस पे आप कुछ अपने राय देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से ट्रेड मैंने निकाले हैं, तो एक बेसिक एनालिसिस इसके अंदर जो मैंने किया उसको मैंने जॉट डाउन भी किया है, लिखा भी है, सो दैट आई डू नॉट फॉरगेट इट व्हेन आई एम डिस्कसिंग। तो देखिए LNT में क्या है, लार्ज कैप लीडरशिप है। आप देखिए तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का टेलमेंट इसके अंदर आता है। चार्ट में आप देखिए मल्टी वीक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है। पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम का करीब 170% एवरेज वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, तो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन के अंदर दिखाई देता है। इसलिए मैंने लार्सन टुब्रो को दिखाया। देखिए मुझे लगता है निशा रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे कैपिटल गुड्स के अंदर, इसलिए मेरा थोड़ा ध्यान लार्सन टुब्रो के अंदर था। एक ब्रेकआउट भी मुझे दिखा, तो इसलिए मैंने स्टॉक को सजेस्ट किया। सेकेंड, प्लीज स्ट्रिक्टली आप स्टॉप लॉस और फॉलो कीजिएगा, स्टॉप लॉस टारगेट को जरूर फॉलो कीजिएगा। सेकेंड देखिए पावर ग्रिड के अंदर एक अच्छा डिफेंस ब्रेकआउट है। अब देखिए तो स्टेबली रेगुलेटेड अर्निंग्स है, PSU री रेटिंग का स्टॉक है, निशा बहुत अच्छी कंपनी है। नाउ असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है चार्ट पर, मुझे वो दिखा इसलिए मैंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है निशा की, ऐसा कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब मान लीजिए पहले स्टॉक कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये कंसोलिडेशन ये दिखाता है कि आने समय और भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। वॉल्यूम देखिए लास्ट 3 वीक के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, तो एक एक्यूमुलेशन सिग्नल होता है कि पहले एक्यूमुलेशन हुआ लो वॉल्यूम पर, फिर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मतलब अब बायर्स उसको खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। तो दैट इज व्हाट इज विजिबल इन पावर ग्रिड। थर्ड देखिए भारतीय एयरटेल के अंदर आप देखिए तो फंडामेंटल मुझे दिखा था कि आरपीओ एक्सपेंशन है, टैरिफ हाइक की एक्सपेक्टेशन विचएवर वे है कि अभी टैरिफ बढ़ेंगे टेलीकॉम में। फ्लैग ब्रेकआउट है स्ट्रॉन्ग। अब देखिए फ्लैग और पेनेंट का ब्रेकआउट बहुत अच्छा होता है निशा, ये तो ऐसे पैटर्न होते हैं जो एकदम ऑल टाइम हिट पैटर्न्स हैं। कभी भी जो है स्टॉक चलता है, इसके बाद फ्लैग या पेनेंट पैटर्न बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो जितना पोल साइज होता है, जितना पहले वो चल के आएगा तो नहीं चलने का पोटेंशियल रहता है। तो ये देखिए आपको भारतीय एयरटेल के अंदर दिख रहा है, वॉल्यूम राइजिंग है, कंसोलिडेशन बेस है। हिंदुस्तान HAL के अंदर देखिए हाई मोमेंटम स्टॉक रहा है, हाई मोमेंटम काउंटर है यार, चलता है तो बहुत तेज चलता है, गिरता है तो बहुत तेज गिरता है। देखिए यहाँ पर डिफेंस ऑर्डरिंग साइकिल कंपनी की बढ़ रही है, अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है कंपनी की, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। चार्ज के आपके ऊपर आप देखें तो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल इस तरह का होता है, इसके बाद फिर गिरावट के बाद दोबारा चलना शुरू होता है, तो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है। और अच्छी बात है कप एंड हैंडल में अगर वॉल्यूम अच्छा है तो एक अच्छा ब्रेकआउट चलता है वो स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसके 2 टाइम्स का वॉल्यूम है। पिछले 20 दिन का अगर मैं एवरेज वॉल्यूम निकाल लूं तो उसके डबल का वॉल्यूम मुझे दिखा है यहाँ पर, तो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने HAL का ट्रेड आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है। अडानी पोस्ट में देखिए बेस ब्रेकआउट देखने को मिला है, कार्गो ग्रोथ है, डिलीवरी एक डिलीवरेजिंग की स्टोरी है। डिलीवरेजिंग स्टोरी मतलब डेट कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है बुक्स के अंदर, कार्गो ग्रोथ दिख रही है, जितने भी आप देखिए पोर्ट्स के ऊपर एक्सपोर्ट ग्रोथ की वजह से आप देखिए पोर्ट्स के ऊपर एक कार्गो ग्रोथ है। चार्ट में आप देखिए तो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, करीब 1110 के जोन के ऊपर एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद वॉल्यूम एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था काउंटर में, अब देखिए वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, इस वजह से ये स्टॉक काउंटर मुझे चलता हुआ दिख रहा है। तो ये 4-5 स्टॉक बड़ी मैंने मेहनत से निकाले, होपफुली इट वर्क्स दिशा। क्या मैं ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट स्टॉक्स दूं, व्यूअर्स कोशिश मैं अपनी पूरी करता हूं, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। तो देखिए इस तरह से 5 स्टॉक हमने आज आपको दिए हैं जी। सो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है अपने शेयर पे हमसे अपनी राय जानने के लिए, सर की राय जानने के लिए हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। तो सर आगे चलते हैं, अगर हम
पहले एक बार आ जाते हैं ऑप्शन चेन में, इसके बाद एक बार सेक्टोरियल भी एक बार अगर आपके पास हो तो दिखा दीजिए निशा। चलिए सेक्टोरियल ही डिस्कस करते हैं, फिर फंडामेंटल्स बाद में देखेंगे। जी आइए। पहला सेक्टर है सर ऑटोमोबाइल का। जी तो देखिए कल भी इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस तरह का देखिए बिल्डअप है, मुझे लग रहा है कि एक्साइड के अंदर देखिए एक लॉन्ग बिल्डअप है, बजाज के अंदर एक शॉर्ट बिल्डअप यहाँ देखने को मिला था। अभी देखिए बाजार खुल गया है, तो अब अगर रियल टाइम में देखिए एक बार एनालाइज करने की कोशिश करिए, 1 मिनट मुझे लगेगा, मैं रियल टाइम डेटा एक बार ले लूं, तो इसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। आप कल का डेटा नहीं डिस्कस करते हैं निशा। ओके सर। तो देखिए आज जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूं कि कुछ स्टॉक्स आपको आज के लिए निकाल करके दूं। तो देखिए अभी तक बजाज ऑटो के अंदर और एक्साइड के अंदर एक अच्छा मूव दिख रहा है। यहाँ पर प्राइस का मूव है और डिलीवरी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है बजाज ऑटो और एक्साइड के अंदर। आज जो जिस तरह की ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पर एक बार काउंटर्स पे एक बार नजर रखनी चाहिए। बॉश के अंदर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो मुझे लगता है कि अभी एज ऑफ नाउ जो ठीक ठाक बिल्डअप मुझे दिख रहा है वो एक्साइड और बजाज ऑटो के अंदर एक अच्छा बिल्डअप मुझे निशा यहाँ पर दिख रहा है। और बैंकिंग सेक्टर में सर? तो बैंकिंग में देखिए इंडसइंड बैंक में स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम दिख रहा है 70% अभी एज ऑफ नाउ। मैं अभी का डेटा भी बहुत डिस्कस कर रहा हूँ 9-20 पर, तो 70% डिलीवरी अप है, 2.5% स्टॉक अप है। ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है 1.2%, मतलब शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पर। पीसीआर अभी भी देखिए जो पीसीआर है काउंटर का, दैट इज 0.84, मतलब काफी रूम है ऊपर जाने के लिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल इंडसइंड बैंक के अंदर एक बार आप ध्यान रख सकते हैं, काउंटर अच्छे से चल रहा है। मैं स्टॉक का एक बार आपको प्राइस भी देने को, तो कल भी देखिए एक बार स्ट्रेंथ आई थी काउंटर के अंदर। मुझे लगता है जिस तरह का मूव है कल के बाद 880 रुपए पर अच्छा बेस है, मुझे लगता है स्लोइंग ग्रेजुअली 929 933 इस जोन के अंदर निशा जाने की कोशिश स्टॉक कर सकता है। अब इसका भाव है 905, अगर किसी के पास है तो बिल्कुल ये 933 रुपए तक आपको यहां तक एक बार मूव बिल्कुल देखने को मिल सकता है जी। और अदर देन दैट आप देखिए सेकंड काउंटर है फेडरल बैंक, यहां पर देखिए स्टॉक गिरा है, वॉल्यूम अप है, 70% डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो देखिए आज स्टॉक में गैप अप ओपनिंग आई है, गिरावट के बाद मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड थे। इसके बाद देखिए एक बार गैप अप ओपनिंग है, और गैप अप ओपनिंग है ठीक है आईडीएफसी जी तो देखिए फेडरल बैंक माफ कीजिएगा। तो जी नहीं निशान सॉरी मैंने गलत डेटा, आई एम सॉरी, मैंने दूसरा डेटा देकर के डिस्कस कर लिया, लुकिंग एट समथिंग एल्स। तो देखिए जो आज जो डेटा दिख रहा है निशा, उसके अंदर से इंडसइंड बैंक पीछे हो गए, जैसे मैंने आपको बोला डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम आया था, एक अच्छा वॉल्यूम है। एसबीआई के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर एक बार थोड़ा सा प्राइस अप है, आज 0.6% का मूव है, थोड़ा सा ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, और फेडरल बैंक में भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ध्यान रखिएगा निशा, आई थिंक स्टेट बैंक का हमारे पास स्प्रेड बी है जो हमने एडवाइस किया हुआ है क्लाइंट्स को जी। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बार चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो कल एक अच्छा मूव था, परसों एक कंसोलिडेशन हुआ, एक अच्छा मूव आया, अब 1020 के ऊपर स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट हो रहा है स्टॉक, लेकिन स्टोरी ग्रेजुअली 1060 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। बेस इसका 998 रुपए 998 रुपए पर निशान बन चुका है, 998 पे बेस बन चुका है, 1060 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास जो ट्रेड हमने ऑप्शन का दिया था, इसके अंदर एक स्प्रेड बना करके दिया था, उसका हम लोग जरूर एक बार एनालिसिस करेंगे सेकंड शो में कि किस तरह के प्रॉफिट्स के अंदर आते हुए आपको दिखे हैं जी। अभी आप देखिए तो स्टेट बैंक के अंदर अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। अदर देन दैट देखिए इंडसइंड बैंक के अंदर अभी भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, मतलब वहां पर भी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले व्यू दिया था दैट रिमेंस। निशा नेक्स्ट सेक्टर पे आ जाइए एक बार जी। तो अगला सेक्टर होगा कैपिटल गुड्स का जी। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री के अंदर आपको इस वक्त एक बड़ा मूव आते हुए दिखाई दे रहा है, करीब डिलीवरी करीब 2.6 टाइम्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है, और ये काउंटर मुझे लगता है बहुत ही प्रॉमिसिंग हो सकता है, एक अच्छा मूव आज इसके अंदर आपको
देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बार ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे लगता है 3511 का भाव है, डिलीवरी बेस वॉल्यूम है, बेस इसका बन गया है 3500 रुपए के पास। तो जो बेस है वो है 3440 के पास। इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन रहेगा निशा इसका 3650, 3440 का निशा ब्रेकआउट होना है, 3650 का लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा मूव 3870 की तरफ देखने को मिलेगा। तो डिलीवरी अच्छी हो रही है, डिलीवरी बेस बाइंग है निशा, एक अच्छा मूव इसके अंदर आ रहा है। और देखिए आप अदर देन दैट आप देखिए प्रीमियर एनर्जी के अंदर एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है। प्रीमियर एनर्जी में बड़ी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो यहां पर देखिए मुझे जो दिख रहा है कि डिलीवरी बेस बाइंग यहां पर होती दिख रही। कल एक बार मूव आया था, शॉर्ट कवरिंग हुई थी, आज डिलीवरी बेस वॉल्यूम है। तो बेस इसका बन गया है 702 रुपए के पास। और जिस जोन में ट्रेड कर रहा है 768 का इसका स्टॉक का इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा सप्लाई जोन 768 है। इस जोन को निकालेगा तो आपको 820 834 तक के टारगेट यहां देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है प्रीमियर एनर्जी के अंदर। वॉल्यूम अभी हमको नंबर्स जिस तरह से वॉल्यूम दिन बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम जिसके बढ़ेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्री और प्रीमियर के ऊपर ध्यान रखिएगा। दूसरा एक बार वोल्टास, ये देखिए यहाँ पर भी अच्छा मूव आता हुआ दिखा है। वोल्टास पे भी देखिए बहुत अच्छी डिलीवरी है के अंदर। 3 दिन से कंसोलिडेशन जारी है। 1460 के पास मुझे लगता है अच्छा बेस बन गया है। ये मूव अगर सस्टेन होता है तो करीब 1530 तक ये मूव आपको वोल्टास में आता हुआ दिख सकता है। तो बिल्कुल वोल्टास को एक बार ध्यान रखिए। और अदर देन दैट आप सुप्रीम इंडस्ट्री को ध्यान रखिए और प्रीमियर एनर्जी के ऊपर भी आप एक बार ध्यान रखिए। 3 काउंटर से मुझे लगता है अच्छा बुलिश मूव बनता हुआ दिख रहा है। सर अगला काउंटर है सीमेंट और केमिकल का जी। तो सीमेंट और केमिकल को अगर आप देखें तो डालमिया भारत में डिलीवरी बेस बाइंग है। स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है। डालमिया और अंबुजा सीमेंट में एक अच्छे डिलीवरी बेस बाइंग है। एक ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप उतना ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार इसको वॉच करेंगे निशा, एक बार देखेंगे ड्यूरिंग द डे किस तरह का बिल्डअप होता है और इसके बाद इसके अंदर एक कॉल लेंगे जी। और अगर आप केमिकल्स को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत स्पेसिफिक मूव्स नहीं है। सोलर इंडस्ट्रीज का ट्रेड हमारे पास हमेशा चल रहा है, हमने दिया हुआ है क्लाइंट्स को। वो एक बार एनालाइज करेंगे कि क्या उसके ऊपर उसके प्रॉफिट लॉस निशा बनाइएगा, मुझे बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, डिलीवरी 15% बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, सोलर इंडस्ट्री का ट्रेड चलने देना चाहिए जी। अगला सर फाइनेंस जी। फाइनेंस में आप देखिए जो अभी मूव दिखाई दे रहा है आईसीसी ट्रू लाइट ट्रेड भी अपने पास निशा चल रहा है। 314 3 टाइम्स डिलीवरी वॉल्यूम, डिलीवरी का वॉल्यूम है। अच्छा मूव इसके अंदर दिखाई दे रहा है आईसीसी ट्रू लाइट के अंदर। मुझे लगता है बिल्कुल इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं देखूं पिछले 5 दिन का तो एक अच्छा डिलीवरी बेस वॉल्यूम इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीसीआर अभी 0.83 का है। मुझे लगता है कि अभी भी काफी ऊपर की तरफ रास्ता है इसका और ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ प्राइसेस इनपुट लाइन पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज इसके रिजल्ट्स हैं। अभी हम लोग जो हमारा न्यूज वाला स्टॉक है उसके अंदर इसको जरूर एक बार लेकर के आएंगे, एक बार देखेंगे कि किस तरह का मूव इसके अंदर बन रहा है। तो चार्टिकली आप देखिए तो आप कीजिएगा पिछले 2 दिन से कंसोलिडेशन है। बेस है 672 और पीसीआर अभी भी ठीक ठाक है, मतलब एक बार मोमेंटम इंटैक्ट है। आप देखेंगे तो 697 का ब्रेकआउट आएगा, इस जोन के ऊपर निकलता है तो आपको बहुत आराम से 713 तक के भाव इसके अंदर देखने को ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन है और रिजल्ट आज है इसका और अभी आपसे डिस्कस भी करेंगे रिजल्ट इसका किस तरह से आ सकता है। सेकंड अगर आप देखिए फाइनेंस के अंदर तो मुझे लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और बजाज होल्डिंग में एक अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बजाज होल्डिंग का हमारे पास ट्रेड है तो आप देखिए बजाज होल्डिंग में बेहतरीन बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। करीब 180% वॉल्यूम है बजाज में, 1.5% स्टॉक अप है और यहाँ पर 0.5% का ऊपर बिल्डअप भी है। सिमिलरली आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में देखें 213% का डिलीवरी बेस वॉल्यूम है, 1.2% स्टॉक ऊपर है। और अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को आप देखें तो पीसीआर 1.1 है, मतलब अभी भी थोड़ा स्कोप इसके अंदर बचता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है स्टॉक कॉल पुट राइटर्स के हिसाब से। सिमिलरली आप बजाज होल्डिंग में देखेंगे पीसीआर 0.3 है निशा, तो बिल्कुल स्कोप है बजाज होल्डिंग का ऊपर जाने का, क्योंकि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई थी अभी। और एसबीआई लाइफ देखिए यहाँ पर भी आ चुकी रिजल्ट ऐसे का, तो एसबीआई लाइफ में भी एक बिल्डअप देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छा काउंटर हो सकता है निशा ऑब्जर्व करने के लिए एसबीआई लाइफ का। एक बार इसका चार्ट आप दिखाइए तो देखिए 2 दिन से एक अच्छा कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है बेस बिल्डिंग बहुत अच्छी 2070 के पास यहाँ पर हो गई है
मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली ये स्टॉक कहीं 3130 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 2098 का इसका भाव है निशा। तो बिल्कुल एक बार एसबीआई लाइफ में एक अच्छा बिल्डअप मुझे दिख रहा है। आईसीआईसीआई लाइफ मैंने आपसे डिस्कस किया। तो जी यही 2-3 काउंटर्स है जहां पर अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। बीएससी के अंदर देखिए ऑलरेडी एक अच्छा मूव है, 1.3 टाइम्स का डिलीवरी है, 0.5% ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, 2.4 टाइम्स स्टॉक चल चुका है। एमसीएक्स 2.3% ऊपर है, एमसीएक्स में भी हमारा ट्रेड है शायद जी। तो देखिए 2.3% स्टॉक ऊपर है, बीएससी में 2.3% स्टॉक ऊपर है। बीएससी को देखिएगा एक बार, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर ब्रेकआउट कर मिला था हमें निशा, और आज ये देखिए स्टॉक कहीं 2940 की तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा बेस इसका बन चुका है ऑलरेडी, समवेयर अराउंड 22700 के पास, और ये बहुत आराम से स्टॉक आपको करीब 2940 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। एमसीएक्स को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एमसीएक्स में भी बहुत अच्छा मूव कल के बाद आया है। एक बेस बिल्डिंग हो गई है करीब 2218 के पास, क्लियर बेस बिल्डिंग दिख रही है। मुझे लगता है कि करीब 2375 तक का लेवल इसमें जो हम लोगों ने टारगेट दिया था निशा, वो बिल्कुल एक्सट्रीमली लाइकली है कि आपको उसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। निशा नेक्स्ट, लेट्स कम टू नेक्स्ट सेक्टर प्लीज। यस सो सर, हमारा अगला सेक्टर है एफएमसीजी का। ओके, तो कोलपाल, ये स्टॉक मेरे ख्याल से परसों हम लोगों ने कोलपाल को डिस्कस किया था कि अच्छा बिल्डअप है। आज भी 0.7% स्टॉक ऊपर है, 146% की डिलीवरी है, ऊपर इंटरेस्ट अप है, और अगर आप पीसीआर देखेंगे 0.62 है, काफी रूम है पुट राइटर्स के लिए ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। कोलपाल में देखिए 2 दिन पहले इसमें हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखा था, हमने आपसे जिक्र भी किया था, और वो लॉन्ग बिल्डअप सस्टेन कर गया है। स्टॉक अच्छा चल गया है, करीब 2500 का 2051 से 2100 रुपए तक का स्टॉक चल गया है। तो देखिए करीब 3-4% स्टॉक में मूव आ गया है, और मुझे लगता है अभी भी डिलीवरी बेस बाइंग हो रही है निशा इसके अंदर। हो सकता है जो पर्टिकुलर मूव इसके अंदर आ रहा है ये 2150 तक एक्सटेंड हो जाए, और बुलिश बेस है 2080 का जो अभी मेंटेन हो गया है। तो मुझे लगता है 2150 तक ये स्टॉक मूव हो सकता है। अदर देन दैट आप देखिए आज ब्रिटानिया में एक डिलीवरी बेस्ड मूव है। ब्रिटानिया में पहले देखें एक बार किस तरह का मूव आया, एक बार अगर चार्ट देख लेते हैं निशा, इसके बाद इसको एनालाइज करते हैं जी। तो देखिए गिरावट का माहौल था, आज भी इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। एक स्टॉक कंसोलिडेट होने की कोशिश हो रहा है, बट गैप डाउन ओपन हुआ है स्टॉक, तो थोड़ा सा वीकनेस है। अगर 6000 के ऊपर सस्टेन होता है तब एक बार मुझे शॉर्ट कवरिंग के अंदर मैं एंटिसिपेट करूंगा, तब तक नहीं। मुझे लगता है जो बेस इसका है निशा वो नीचे खिसक गया है, सब अराउंड 5885 के आसपास। तो ऊपर जब तक 6000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेंथ इसके अंदर वापस नहीं आएगी। तो अभी के लिए कोलपाल के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है। टाइटन देखिए हमारे पास एक ट्रेड है ऑलरेडी, और टाइटन न्यूट्रल है जिसका मूव अभी चल रहा है। पीसीआर 0.75, मतलब अच्छा मूव जा सकता है ऊपर की तरफ। ओपन इंटरेस्ट 0.3% का बिल्डअप है। डिलीवरी को बेस वॉल्यूम नहीं दिख रहा है मुझे इसके अंदर न्यूट्रल मूव दिख रहा है, बट हो सकता है स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक कंसोलिडेट हो जाए जी। अगले साइड पे चलते हैं सर, वाला सेक्टर बैटरी का जी। तो देखिए नेशनल रेवेन्यू में एज यूजुअल एक अपटिक इसमें कंटिन्यूड है। हिंडाल्को में एक मूव अच्छा है, मीडियल, ये तीनों स्टॉक देखिए कंटिन्यूएशन में एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं, और जिनके पास है वो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। टाटा स्टील 0.8% नीचे है, और अच्छी चीज है हमारा स्प्रेड टाटा स्टील ने दिया है। और देखिए यही चीज होती है स्प्रेड का फायदा। आज मैंने कहा केवल ऑप्शन बाय निकाला होता निशा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता, लेकिन देखिए अब स्प्रेड है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारे पास कॉल को दोनों स्प्रेड है, 25,000 का कैपिटल लगा है, मुझे पता है कि आराम से मुझे इसके अंदर करीब 37-38 और 4,000 तक का प्रॉफिट मुझे इसके अंदर आइदर साइड में आना चाहिए, नॉन प्रोबेबिलिटी गिवन द ट्रेड सेटअप व्हिच आई हैव डिवाइस्ड। सो ये देखिए इसके अंदर ट्रेड है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा मूव निशा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्डअप है निशा, कोल इंडिया, जिंदल स्टील, यहाँ पर एक बार डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिल रही है जी। आगे बढ़ते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कल हम लोगों ने मझगांव डॉक को, अडानी को डिस्कस किया था, अडानी पोर्ट को। तो अडानी पोर्ट में आज देखिए माइनस गिरावट है, 0.3% स्टॉक नीचे है, और मैंने अभी उसके फंडामेंटल्स आपसे डिस्कस किए थे। तो बिल्कुल स्टॉक में बहुत ज्यादा आप देखिए वीकनेस नहीं है, लेकिन ऊपर इंटरेस्ट 0.2% अप है, पीसीआर 0.65 है जो ऑलरेडी काफी न्यूट्रल है, और मुझे लगता है जो व्यू मैंने आपको सुबह दिया था वो इंटैक्ट में रखूंगा। और और कहीं मुझे अच्छा मूव नहीं दिखाई दे रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट में डिलीवरी बेस्ड थोड़ी सी सेलिंग है, इसको एक बार देख लेते हैं जीएमआर को कि यहाँ पर किस तरह का बिल्डअप कर रहा है। तो कल देखिए एक बार शॉर्ट कवरिंग थी हल्की सी, लेकिन आज स्टॉक में गिरावट है।
मुझे लगता है थोड़ा सा जब तक इस 101 रुपए के ऊपर स्टॉक सेटल नहीं होता तब तक वीकनेस रह सकती है। 101 के ऊपर सेटल होगा, बेस स्टॉक अगर 97 के पास है तो एक अच्छा मूव आपको 101 के ऊपर सेटल होगा तो एक मूव आपको 104 105 तक देखने को मिल सकता है। जी निशा, लेट्स कम टू न्यू सेक्टर। तो अगला सेक्टर होगा ऑयल एंड गैस। ओके, तो यहाँ पर देखिए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया अभी 1.5% 1% ऊपर आपको दिख रहे हैं। बाकी रिलायंस में 1% की गिरावट है। रिलायंस कल हमने एक स्प्रेड दिया था निशा, तो देखिए उसके टारगेट आई थिंक आ गए होंगे क्योंकि वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होगा। तो जो ट्रेड सेटअप मैंने आपके दिए हैं वो सेटअप इस तरह से डिजाइन है, इस तरह से डिवाइस्ड है कि अगर वोलेटिलिटी हाई रहेगी, आईवी हाई रहेगी तो आपका कोई भी एक टारगेट कॉल पुट का आ जाएगा। तो आज अभी हम रियलाइज करेंगे उसमें कॉल पुट का टारगेट आया। और ओएनजीसी देखिए 1.5% अप है, ऑल 1% ऊपर है, और अदर देन दैट रिलायंस में 1% की गिरावट है, पेट्रोनेट में 1% की गिरावट है। तो देखिए यहाँ पर कोई बेसिक वॉल्यूम गेम नहीं है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर, और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत माइल्ड है। रिलायंस में शॉर्ट साइड पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ऑयल इंडिया और एनजीसी में थोड़ा सा बिल्डअप जो है लॉन्ग साइड पर आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही न्यूट्रल सेटअप है। ठीक, न्यू एज कंपनीज। ओके, तो देखिए एटर्नल को आई थिंक हम लोगों ने निशा कुछ दिन पहले डिस्कस किया था जी। तो देखिए 3% का प्राइस जी 3% अप है आज, 1.9% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 14 आप देखिए पीसीआर अच्छा बिल्डअप है, मतलब पुट राइडर का बेस है। ये बढ़िया मूव है निशा, जो भी दो मैंने आपको डिस्कस किए थे। कैपिटल गुड्स में स्टॉक आपको दिया था सुप्रीम इंडस्ट्री का, तो उसके अलावा देखिए ये एक बिल्डअप है जो मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। टर्नल का सिस्टम देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग पुट बिल्डअप है, 1.9% का ओपन इंटरेस्ट है, 3% स्टॉक ऊपर है। तो अगर इसके चार्ट पे एक बार हम लोग ऑब्जर्व करें तो देखिए हाँ, तो देखिए 4 दिन 5 दिन की कंसल्टेशन बाद एक चेन ब्रेकआउट आज मिलने को इशू है। आज रेजिस्टेंस जोन टच हो रहा है, तो 300 रुपए का 297 का हाई टच हुआ है। तो स्विंग लो इसका देखिए बहुत अच्छा 270 पर एक बेस बन गया था, कल ही बन गया था 270 पर एक बहुत अच्छा बेस। आज ये हाईली एंटिसिपेटेड था मूव, तो मुझे लगता है बिल्कुल 300 रुपए के ऊपर निकलेगा निशा, तो एक क्लीन ब्रेकआउट आता है। उस स्थिति मुझे लगता है 320 तक यहाँ पर एक मूव कंटिन्यू हो सकता है। बेस है इस पर्टिकुलर मूव का 277 जी। लेट्स कम टू न्यू स्टॉक। न्यू स्टॉक्स है सब फार्मा। ओके, तो यहाँ पर जो अभी मुझे दिख रहा है डीवी स्लैब में मुझे एक शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ओपन इंटरेस्ट नहीं है। बायोकॉन में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है लॉन्ग साइड पर, ये जरूर एक बार क्लोजली ऑब्जर्व करने की जरूरत है ड्यूरिंग द डे किस तरह का बिल्डअप आपको बनता है। तो मुझे लगता है 373 का भाव है। अभी प्राइस रिएक्शन ऊपर 383 से मिला है और नीचे बेस है 370 का। मुझे लगता है ये 383 निकालेगा तब ऊपर इसका लेग बनेगा समवेयर अराउंड, इट कैन मूव अप टू 397 400। और अभी जो इसका स्ट्रक्चर है देखिए पीसीआर 0.41 है, ह्यूज कॉल राइटर प्लेसमेंट, तो एक बार शॉर्ट कवरिंग एक्सट्रीमली लाइकली हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो जाए। पिछले 5 दिन का डेटा अगर मैं देखूं तो ओपन इंटरेस्ट कंसिस्टेंट बिल्डअप है, लगातार शॉर्ट कवरिंग देखने को स्टॉक के अंदर निशा मिल रही है पिछले 5 दिन से। और प्राइस एक्शन को भी आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 1 2 3 4 दिन से मुझे यहाँ पर भी एक बार कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन 383 के ऊपर 380 के ऊपर बड़ा कॉर्पोरेटर प्लेसमेंट है स्ट्राइक के ऊपर, उसके ऊपर निकालेगा तभी आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। थोड़ा सा साइडलाइंस पर रहिए, कॉशियस रहिएगा। 380 को निकाल के रेड ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तभी एक बार मैं इसके अंदर बुलिश होगा जी। अगले सेक्टर पे चलते हैं सर, पावर सेक्टर को। ओके, तो पावर में भी जो मूव चल रहा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज एक गिरावट है, केईआई में एक गिरावट है। जेएसडब्ल्यू में जो गिरावट है 1.2% की, उसमें पीसीआर का बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 0.1% का ओपन इंटरेस्ट है। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम यहाँ बिल्डअप होता हुआ दिखा है। अगर मैं इसको क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो देखिए पीसीआर 0.73 है, मींस अभी भी कॉलरेटर प्लेसमेंट है। ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था कल से करीब एक बार ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे बिल्डअप है यहाँ पर, लेकिन जो गिरावट है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि शायद एक बार शॉर्ट कवरिंग लाइकली हो सकती है। आइनॉक्स विंड को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, यहाँ पर देखिए डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर मैं पिछले 5 दिन का डेटा क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो पीसीआर 0.52 है, तो काफी हैवी कॉल राइटर प्लेसमेंट है। ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, करीब 27,000 के आसपास आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 9 तारीख के बाद से ओपन इंटरेस्ट शेडिंग नहीं है, प्राइस के अंदर एक गिरावट है लगातार और ये शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर आज एक्सट्रीमली लाइकली है।
तो इसको एक बार जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं इनॉक्स को निशा, क्योंकि देखिए अब रिजल्ट सीजन है तो बिल्कुल क्लोजली एक बार स्टॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, तो देखिए लगातार एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 110 के पास इसका एक बेस बन गया है, लेकिन अभी इमीडिएट जब तक देखिए 27,000 का जो मैंने आपको बताया ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन लगातार स्टॉक गिर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट्स बने हुए हैं। शॉर्ट्स कब कवर होंगे? शॉर्ट्स कवर होंगे 115 के ऊपर, प्रिसाइसली 115 से 118 के ऊपर। अगर 115 के ऊपर में निशान इसका क्लोज आता है तो आज ये एक बाय टुडे सेल टू मॉर्निंग का ट्रेड बन सकता है, और मुझे लगता है जो पिकअप आएगा उसका टारगेट 118 से 120 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अभी मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा। हम लोग की ट्रेडिंग स्टाइल का स्टॉक मूव अभी मूव उसके अंदर नहीं आया है, इतने शैलो मूव्स हम लोग नहीं पकड़ते हैं, तो लेट इट बी। दूसरा देखते हैं सर। ओके सो टेक्सटाइल जी, तो देखिए पेज यहाँ पर देखिए ट्रेंड के अंदर एक गिरावट है, लगातार देखिए टेक्सटाइल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ट्रेंड के अंदर वो कॉलिंग द सूट एक बार लगातार शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर बना हुआ है, ट्रेंड पे सारा तीनों में एक बार शॉर्ट बिल्डअप निशान बना हुआ है, कोई स्पेसिफिक अभी मुझे ट्रेड सेटअप नहीं दिख रहा है। रियलिटी जी, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए आज फर्दर गिरावट है 2% की, और ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है निशा, बहुत क्लीन शॉर्ट बिल्डअप यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पीसीआर 0.67 है, मतलब अभी भी नीचे की तरफ रास्ता दिख सकता है, और भी शॉर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल ये गिरावट अभी भी कंटिन्यू कर रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडेक्स में एक बार पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिला, लेकिन देखिए बड़ी एक बार गिरावट इंडेक्स में भी आपको देखने को मिली है। जोन वही है निशा, आपने क्या जोन लिखा था निशा? रेजिस्टेंस आपने लिखा था तो प्लीज बताइए एक बार। रेजिस्टेंस हमने लिखा था सर 25,700 का, हाँ 25,700, 857 का सपोर्ट रखा, 858 हाँ 857 और 840 जी। तो देखिए वो जोन सस्टेन नहीं कर पाया आज इंडेक्स, देखिए वहीं से एक बार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 25,877, 770 इस जोन में देखिए आपको मूव आता हुआ दिख गया। बैंक निफ्टी में देखिए गिरावट आपको ऊपर वही 25,740 के पास खुला है, और आपको गिरावट देखने को मिल रही है 59। अब वो इस कसम में जाते ही निशा की लेवल लगा नहीं लगा, वो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन कि मैंने लेवल दिया था वो चल गया नहीं चल गया। लुक एट द ट्रेड सेटअप, आपका ट्रेड सेटअप लग गया, आपके लॉट आ गए, चुपचाप बैठ जाइए आप। अगर आपके देखिए कॉलर पुट दोनों के आपके लॉट आ गए, जो निफ्टी का सेटअप दिया था बैंक निफ्टी दोनों आपके पास बाय हो गए कॉलर पुट, जो आपको नीचे से नीचे मेरे ट्रेड सेटअप का सबसे बड़ी बात है निशा, जो कम से कम भाव पे मिल जाए वो ले लीजिए। मतलब जो मैंने आपको बाय प्राइस दिया है कॉलर पुट का, अगर आपको उस प्राइस के नीचे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, उसके ऊपर मत खरीदिए, उसके नीचे आपको मिल जाए बिल्कुल खरीद लीजिए, वेल एंड गुड, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाता है ट्रेड के अंदर, दैट रिमेंस। तो बिल्कुल इस तरह का एक बार ट्रेड सेटअप मुझे लगता है उस तरह की गिरावट है निशा, और आप देख लेते हैं दूसरे सेक्टर्स। यस, अगला सेक्टर होगा सर टेलीकॉम का। ओके, तो टेलीकॉम में देखिए आज आइडिया में 1.9% की गिरावट है, ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है। भारतीय एयरटेल में 0.9% गिरावट है, इंडस टावर 0.8% गिरावट है। बस सब जगह पर आपको प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को बिल्कुल मिल रही है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जिस तरह का शॉर्ट बिल्डअप है बिल्कुल ये आगे कंटिन्यू हो सकता है। आइडिया में एक बार शॉर्ट निशा बन किया है। अगला काउंटर में चलता है सब टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट काउंटर है रिजल्ट सीजन शुरुआत में देखिए टीसीएस और एचसीएल के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, अभी मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने समझा है। तो देखिए दोनों के रिजल्ट्स को आप देखेंगे, टीसीएस एचसीएल के तो अभी रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देखिए इसमें शॉर्ट बिल्डअप है। टीसीएस को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह का मूव आपको देखने को मिला है स्टॉक में, एक बार आपको एक बार चार्ट देख लेते हैं पहले, एक बार आप भी चार्ट इसका दिखाइए। तो देखिए कल एक अच्छा मूव था, आज एक बार देखिए स्टॉक कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, लगभग 3217, 3226 इस जोन से के सपोर्ट से एक बार स्टॉक कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। ऊपर कितना जो रेजिस्टेंस है वो 3270 का है, इसके ऊपर निकालेगा तो 3328 तक का एक मूव आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कल भी मैंने 2-3 सिनेरियो आपके दिए थे, रिजल्ट कैसा आएगा तो स्टॉक में किस तरह का मूव रहेगा। कल देखिए बड़ी शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट सेकंड हाफ में आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल गई थी, और 11 बजे के बाद से, और देखिए वो शॉर्ट कवरिंग अभी भी स्टॉक थोड़ा वैसिलेट कर रहा है, और मुझे लगता है बेस जो मैंने आपको बताया वो सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। अदर देन दैट आप एचसीएल टेक को देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर एक बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। कल का पूरा कैंडल
इनगल्फ कर लिया है। कल जो 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद एक मूव आया था 1640 के सपोर्ट से, पूरा कैंडल शाइन इनगल्फ हो गया है। और देखिए रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 1677 और सबसे बड़ा ब्रेकडाउन जोन 1695, वो जो जोन था इसका, उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। वो बेसिकली रेजिस्टेंस था दिसंबर 8 के बाद का, उसको नहीं तोड़ पाया 1692 का। आज का डे हाई आप देखिए दैट इज समवेयर अराउंड 1697। तो यही वॉलेटिलिटी रहती है। इसी वजह से कल मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कुछ भी मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको, बिल्कुल मत जाइएगा, न लॉन्ग न शॉर्ट न कुछ। स्टे ऑन द साइडलाइंस, यू विल गेट अ गुड सेटअप। फिर उसको आप उसके बाद अकॉर्डिंगली आप उसको प्ले कीजिएगा। नाउ आई विल ट्राई टू गिव यू अ सेटअप इन शेयरटेक एंड टीसीएस 12 बजे के शो में या दोपहर के शो में आपको एक सेटअप देने की कोशिश जरूर इसके अंदर करेंगे।